हिसार लोकसभा क्षेत्र में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रंजीत सिंह चौटाला ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के तीसरे दिन पहला नामांकन भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला ने भरा। उनके साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल, विधायक विनोद बिहाना और पार्टी के कई नए नेता भी पहुंचे। उनके कवरिंग कैंडिडेट के रूप में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने अपना नामांकन भरा। मगर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा विधायक भव्य बिश्नोई, वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु की अनुपस्थिति। भाजपा भले ही कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर सवाल उठाती रहती है, लेकिन आज के नामांकन में भाजपा नेताओं के आपसी मतभेद भी नजर आए। कुलदीप और भव्य बिश्नोई की अनुपस्थिति का कारण तो पूर्व सीएम खट्टर ने मीडिया को बताया, लेकिन कैप्टन को लेकर कोई बात नहीं की गई। आपको बता दें कि अभी तक कैप्टन अभिमन्यु ने हिसार में प्रत्याशी को लेकर एक बार भी चुनावी अभियान नहीं चलाया है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में खट्टर ने कहा कि कांग्रेस तो अपनी पार्टी नेताओं के द्वंद्व से निकल नहीं पाई है और उनके नेताओं को जनता का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। गुरुग्राम से फिल्मी सितारे राज बब्बर को कांग्रेस की टिकट दिए जाने पर उन्होंने कहा कि राज बब्बर का कोई लेना देना हरियाणा से नहीं है। आज पूरे देश में कांग्रेस को जनाधार नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देश का चुनाव है और जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। सामान्यतः जब आखिरी 10 दिन रह जाते हैं, 15 दिन 10-12 दिन में, तभी ये रैलियां होती हैं। तो अभी 10 तारीख के बाद अपेक्षा ये है, क्योंकि अभी और प्रांतों में वो लगे हैं जहां तीसरे और चौथे चरण का जो चुनाव है, अभी तो हमारा छठे चरण का चुनाव है, तो तीसरे चौथे पांचवें चरण के चुनाव में वो व्यस्त हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, हमारे गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उनकी उधर से जैसे व्यस्तता धीरे धीरे कम होगी। अभी तीसरे चरण का चुनाव शायद 2-3 दिन में होने वाला है, फिर चौथा और पांचवा, आखिर हमारा तो छठा 25 मई को है। आखिरी सप्ताह में 10 दिन में उनके कार्यक्रम। हरियाणा में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं, क्योंकि वो भी 10 की 10 सीटों पर दम भर रहे हैं। दम तो सब भरेंगे और सबको भरेंगे, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सब अपनी पॉलिटिकल पार्टियां चला रहे हैं, लेकिन जनता ने जिस प्रकार का एक रुख अपनाया है, आपको पता है कि हम लगभग 1.5 महीने से अपने इस अभियान को चलाए हुए हैं। कांग्रेस तो 3 दिन पहले उतरी है, उनको कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा है। जिस प्रकार की उनके घर के अंदर जैसे द्वंद्व थे, उन द्वंद्व में से आज तक भी वो निकल नहीं पाए हैं। अभी आज ही उन्होंने कल ही शाम को गुरुग्राम के प्रत्याशी की घोषणा अब की है। उनका कहीं किसी प्रकार का कोई अभियान में तेजी नहीं है, कोई उनके कैंडिडेट को रिस्पांस मिल नहीं रहा है और निश्चित रूप से हम हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे। गुड़गांव से राज बब्बर को उतारा है, आपको लगता है कि किस तरह से इस पर आप अपने नहीं, देखिए, राज बब्बर पहले तो अपने यहाँ प्रदेश के से उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपने आप को आजमा के देख लिया, यहाँ भी आजमा के देख रहे हैं। केवल सेलिब्रिटी होना ये कोई जनता के आकर्षण का विषय नहीं होता। देश में कौन क्या कर रहा है, आखिर आज चुनाव कैंडिडेट से ज्यादा नेतृत्व का चुनाव ये चल रहा है। नेता कौन है, नेता की नीति क्या है, नियत क्या है। तो जैसे राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जी, यानी इनके नेतृत्व का जो चयन है, उस चयन में कहीं नरेंद्र मोदी जी कहीं आगे हैं। आज हर प्रत्याशी के साथ उसके नेता का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो आज कहीं कांग्रेस को कुछ भी कहीं हासिल नहीं हो रहा और राज बब्बर का कोई यहाँ परिचय नहीं, कोई उसका आधार नहीं है। तो किसी प्रकार का कोई विषय मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई निश्चित रूप से, क्योंकि देश का चुनाव है। देश का चुनाव जो होता है तो राष्ट्रीय नीतियां उसमें काम करती हैं। आखिर 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने क्या किया है जो 55-60 साल में भी नहीं कर सके, वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया। बल्कि उन्होंने तो 55 साल में ये सारी चीज़ें उलझाई हैं, चाहे वो कश्मीर का विषय हो, चाहे नक्सलवाद का विषय हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों को देश से अलग होने की जो उनकी भावना पनप रही थी वो हो, चाहे राम जन्मभूमि पर 500 साल से लटका विषय जो राम मंदिर का विषय वो हो, मुस्लिम समाज में महिलाओं की पीड़ा, वो मोदी जी ने समझी और ये 3 तलाक का जो विषय समाप्त किया। एक से एक ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर मोदी जी ने जो काम किए हैं और न केवल अपने देश में, दुनिया में भी भारत का नाम आगे बढ़ाने में जो मोदी जी ने काम किया है वो बहुत प्रशंसनीय है। लोग, सामान्य व्यक्ति भी उसको समझने लग गया है। भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला ने इस मौके पर कहा कि उनके नामांकन में जुटी भीड़ ने दिखा दिया है कि जनता नरेंद्र मोदी को बड़ी धूमधाम से देश का एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के टिकट वितरण ने कांग्रेस के हुड्डा गुट को छोड़कर बाकी गुटों को अपने खिलाफ कर दिया है और ये कांग्रेस की हार के संकेत है। नॉमिनेशन फाइल करा, लगता है कि बहुत अच्छा जन समर्थन मिला। पीछे 15,000 की भीड़ जुलूस में हम चल के आए और 100% चुनाव जीतेंगे। जनता का मन बन चुका है मोदी साहब के लिए। खट्टर साहब भी आए थे सर आपके
नामांकन भरने के हाँ, माननीय मनोहर लाल जी आए ने भरवा के गए, आपसे अभी इंटरव्यू किया। कैसा रिस्पॉन्स रहा सर? आज जो लोग पहुंचे थे आप देखें ना जी, जनता सुबह इतने बजे से, नहीं तो 11 बजे से पहले लोग ही नहीं आते, 9 बजे से जनता आ गई थी। हमें जुलूस में 1.5 घंटा लग गया, जुलूस खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर हम बीच में उतर के गाड़ी में पहले भाग के गाड़ी में बैठ के आके नॉमिनेशन फाइल कर, क्योंकि टाइम हमारा 11:30 बजे तक था। आज की भीड़ क्या संदेश देती है? भीड़ ये संदेश देती है, जनता मोदी साहब को धूम धमाके से बनाना चाहिए। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस की टिकटें वितरित की गई है, क्या लगता है कि हुड्डा साहब ने अपने हिसाब से करवाई या पूरी कांग्रेस का? देखिए, हुड्डा साहब ने पूरी कांग्रेस को खिलाफ कर दिया, अपनी मनमाई ही करी है। जब ऐसे होता है, जैसे इंदिरा गांधी ने करा था एक बार 1977 में, तो लोगों ने रिबट करा, एक भी सीट नहीं आई थी। इंदिरा दी भी हार गई, राहुल गांधी हार गए। देखिए, लोग निरंकुश को पसंद नहीं करते। जब सेनापति कमजोर हो जाता है तो लोग बगावत करते हैं, सूबेदार बगावत करते हैं। जब सेनापति कमजोर होता है तो भेड़ बकरियों का झुंड जो होता है वो बिना गडरी है कि जो उसकी स्थिति है तो सब जा रहे हैं। ना शैलजा उनकी सुन रही, कंवर आपके करण दलाल थे, उनके सबसे मजबूत साथी थे, उनके रिश्तेदार थे। अब तक का अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था उनका था। जो बंसीलाल के परिवार की टिकट काट दी। छोटू राम का बहुत बड़ा नाम था सर, छोटू राम का, उनके नाम के वो गीत गाते हैं, रोज माला चढ़ाते हैं। उनके पोते का टिकट काट दिया। उन्होंने तो अपनी हट दरमी से कांग्रेस को नाश कर दिया, जैसे राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में नाश कर दिया, हुड्डा साहब हरियाणा में नाश कर दिया। हुड्डा साहब कोई चेहरा नहीं है कि उनके वोट मिल जाए, वोट तो राहुल गांधी के नाम के मिलने थे। वोट इन सब हम सारी लीडरशिप इकट्ठी है ना, हम 10 लोग इकट्ठे आए हैं। अब जहाँ शैलजा नॉमिनेशन भरी है उनका एक नहीं आ रहा, जहाँ हुड्डा साहब नॉमिनेशन भरे वहाँ नरदीप सुरजेवाला नहीं जा रहा, वहाँ किरण नहीं जा रही, वहाँ आपका शैलजा नहीं जा रही, वहाँ वीरेंद्र सिंह नहीं जा रहे, सब उनके खिलाफ है। जब एक आदमी ऐसा करेगा तो आउट हो जाएगा। तो कांग्रेस की अंतर्कलह का कोई चुनाव पे प्रभाव नजर आएगा? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह हारेगी 10 सीटों पर। इसके बाद मैंने बताया था ना, आपने वेस्ट बंगाल में, आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में 300 सीटें हैं। 1970 के बाद रिकॉर्ड है कि 47 साल में कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस है ही नहीं, खत्म होगी 47 साल में, केवल वो पार्टी जारी है। और हरियाणा में जब 10 साल कोई पार्टी चली जाती है, कांग्रेस दोबारा आई नहीं है। इतिहास हरियाणा से कांग्रेस चली गई, कांग्रेस का पन्ना गिर गया। इन्हें हमें अब नजर आ रहा है, उन्हें 4 तारीख को नजर आएगा। कोई मुकाबला मानते हैं सर जयप्रकाश रेड्डी के साथ या फिर एक तरफा? देखिए, हम जयप्रकाश को कहीं गिनती भी नहीं करते। मोदी साहब का वोट है, एक जो होड़ लगी है कितना पोल हो, हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम पोल हो। अगर ये 90% पोल होता है तो हमारा मार्जिन यहाँ से 6-7 लाख का जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का बड़ा आरोप है जी, ये भारी उम्मीदवार है सभी, मैं यहाँ का लोकल उम्मीदवार हूँ। मेरा जन्म हुआ था ना तो सिरसा में हुआ था, चौटाला गांव में था, जिला हिसार था। अब रिकॉर्ड पे देख लो। अब वो क्या कहे, अनपढ़ आदमी का हम क्या जवाब देंगे? कोई सेंसिबल बात हो उसका जवाब। भाजपा प्रत्याशी रंजीत सिंह चौटाला हो या हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो कांग्रेस में गुटबाजी की तो बात करते हैं, लेकिन भाजपा में गुटबाजी को लेकर उनके पास बहुत ज्यादा कोई अच्छा सा जवाब नहीं है। वो नहीं बता पा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई आदमपुर की रैली में तो पहुंच गए, लेकिन आज नामांकन पर क्यों नहीं पहुंचे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई निजी काम की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु का अभी तक एक बार भी भाजपा प्रत्याशी के प्रचार के लिए नहीं आना सवाल तो खड़े करता ही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जनता के मूड को समझने के साथ साथ अपनी पार्टी के भीतरी विवादों को भी सुलझाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।